मैं और चाचा एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे और चाचा मुझे सुई में धागा डालने का तरीका बता रहे थे। इधर मेरी गोद में बैठो जूबी, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी और सच्ची बातें बताता हूँ। चाचा जान ने मुझे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं हैरत से चाचा जान की तरफ देखने लगी। मुझे हैरत इस बात पर नहीं हो रही थी कि चाचा जान ने मुझे अपनी गोद में बिठाया है, इस बात पर हो रही थी कि वो मेरे लीमू को अपने कांपते हाथों से छू रहे थे। चाचा जान, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे इन हिस्सों को क्यों छू रहे हैं? मैं फौरन चाचा जान की गोद से उतर गई। मुझे इनके इरादे मालूम तो नहीं थे, मगर डर लग रहा था। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये अभी तक बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। 3-4 साल से इतने ही हैं। मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए छूकर देख रहा था। इन्हें अब तक माल्टे बन जाना चाहिए था। चाचा सुस्त कदमों से मेरे करीब बढ़ते हुए बोले। मैं कदम पीछे करते करते दीवार के साथ जा लगी और चाचा मेरे नजदीक आ गए। वो आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते थे, मैं इनकी आंखों में देखकर यही अंदाजा लगा रही थी। चाचा जान का एक हाथ मेरे कंधे और दूसरा हाथ मेरी पुश्त पर था। चाचा के इरादे अब साफ जाहिर होने लगे थे। इससे पहले वो मजीद कुछ करते, दरवाजे पर दस्तक हुई। जूबी, तुम यहाँ हो? मुझे पुकारने वाली मेरी अपनी बहन थी। जी आपी, मैं यहाँ हूँ, मैंने फौरन जवाब दिया। चाचा को मजबूरन अपनी गिरफ्त ढीली करनी पड़ी। 3-4 साल से इतने ही हैं। मुझे फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए छूकर देख रहा था। इन्हें अब तक माल्टे बन जाना चाहिए था। चाचा सुस्त कदमों से मेरे करीब बढ़ते हुए बोले। मैं कदम पीछे करते करते दीवार के साथ जा लगी और चाचा मेरे नजदीक आ गए। वो आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते थे, मैं इनकी आंखों में देखकर यही अंदाजा लगा रही थी। चाचा जान का एक हाथ मेरे कंधे और दूसरा हाथ मेरी पुश्त पर था। चाचा के इरादे अब साफ जाहिर होने लगे थे। इससे पहले वो मजीद कुछ करते, दरवाजे पर दस्तक हुई। जूबी, तुम यहाँ हो? मुझे पुकारने वाली मेरी अपनी बहन थी। जी आपी, मैं यहाँ हूँ, मैंने फौरन जवाब दिया। चाचा को मजबूरन अपनी गिरफ्त ढीली करनी पड़ी।